देखिए, किसानों ने अपनी फसलों को बचाने के लिए, रखाने के लिए, जानवरों से उसको जो है बचाए रखने के लिए ये मचान बनाए रखा है। इस मचान पर बैठ करके वो अपने खेतों की निगरानी करते हैं। खेती किसानी करना इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझते हैं। सब पंचन का भानु भैया के राम जोहार। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र के अंतर्गत अमेठी नामक गांव में, और यहाँ पर हमका यहाँ की खेती देख करके बहुत नीक लाग। यहाँ पर केले की खेती बहुत अच्छी की जा रही है। इसके साथ ही साथ सह फसली के अंतर्गत इमा जो है मिर्ची की भी खेती की जा रही है। बीच बीच में बैगन की भी खेती हम देखें है। ये खेत के मालिक से मिला जाए, उनसे जाना जाए कि कैसे खेती कर रहे हैं और खेती के उससे कैसे सफलता मिल रही है। तो आओ सीधा सीधा बात करी है ये खेत के मालिक से। तो जी सत्य प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। जी कब से कर रहे हैं खेती सत्य प्रकाश जी? 5 साल हो गए। अच्छा। केले की खेती करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हमें जो यहाँ वर्मा लोग थे वो लगाने लगे, तो हमने भी सोचा, तो हमने 2 बीघे लगाए। अच्छा। उसमें हमको अच्छा लाभ मिला। फिर हमने बढ़ाया उसको, बढ़ाते बढ़ाते हमने 2 एकड़ तक आज पहुँचा दिया है। अच्छा जी। तो आप 2 एकड़ में केले की खेती करते हैं? जी। केले की खेती के साथ ही साथ और इसके साथ में सहफसली के तौर पर क्या करते हैं? हम भैंसों के लिए चारा बो देते हैं और बैंगन लगा देते हैं, मिर्चा लगा देते हैं, उसमें भिंडी भी बो देते हैं। अच्छा। अपने घर का सारा जो है खर्चा निकल जाता है। हाँ। केले की फसल भी मिल जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। ये है। अरे वाह, मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। सत्य प्रकाश जी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। केले की फसल तो ले ही रहे हैं, इसमें अच्छा मुनाफा ले ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ मिर्चे बो देते हैं, इसके साथ साथ और सब्जियां लगा देते हैं ताकि इन्हें बाजार पर निर्भर ना रहना पड़े, बाजार पर आश्रित ना रहना पड़े। सत्य प्रकाश जी, जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि केले की खेती की तकनीकी जानकारी और एक जैसे कहते हैं ना कि मोटा मोटा ये बताइए कि कैसे शुरू किया जाता है, कितने दिन की फसल होती है और क्या लागत आती है? इसको लगाने के लिए पहले जो है इसकी जुताई बहुत अर्जेंट जरूरी है। अच्छी जुताई हो जाए, मिट्टी जो है मुलायम हो जाए, उसके बाद में पौधा लगवाते हैं। पौधा लगवाने के उपरांत ये 14 महीने की फसल होती है। अच्छा। 14 महीने में कट जाती है। इसमें लाभ ज़्यादा इसलिए मिलता है कि एकड़ में अगर हल्के दाम में बिक जाए तो कम से कम 5 लाख तक की फसल 1 एकड़ में बिकती है। अच्छा। और अगर अच्छी हो जाए फसल, रेट से बिक जाए तो एकड़ में 10 लाख तक बिक जाती है। हाँ। ठीक है, जैसी रेट होगा। हाँ, हाँ। एक कच्ची खेती है तो रेट पे निर्भर करती है। बिल्कुल। जैसे कि ये सब्जियां हैं, फल हैं, इन सब की जो खेती होती है तो इन्हें प्रायः किसान कच्ची खेती कहते हैं। जी जी। यानी कि अगर काम बन गया, जी, मौसम ने साथ दे दिया, सारी स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल रही तो बहुत अच्छा हो जाता है। कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है। कौन सी प्रजाति आप लगाते हैं केले की? हम जैन की लगाते हैं। अच्छा। जैन का पौधा जो है छोटा होता है, हवा में आंधी में गिरता कम है। और G9 का पौधा लंबा ज़्यादा होता है, इसलिए वो गिर जाता है हवा तेज चलने में। अच्छा। बंधाई में अगर दिक्कत हो जाए तो गिर जल्दी जाता है। अच्छा। इसलिए इसलिए हम जो है जैन का पौधा लगाते हैं। वजन भी अच्छा निकलता है, फसल भी अच्छी होती है, उसकी फसल साफ होती है। अच्छा, ये होता है। तो लखीमपुर खीरी में आप कहाँ से पौधे मंगाते हैं? मान लीजिए अगर किसी किसान को मंगाना हो तो वो कैसे, कहाँ से ला सकता है? वही एजेंट आते हैं। अच्छा। हर गांव में घूमते हैं और एजेंट जब आएंगे तो हर मोहल्ले में जाते हैं, पूछते हैं, बताते हैं। उनसे ये कहना हमको जैन का चाहिए। क्या आपने कभी सरकारी विभाग में संपर्क नहीं किया इन सब चीज़ों को लेकर के कि नहीं, हमने प्राइवेट ही मंगाए। अच्छा। अच्छा। कितना संतुष्ट हैं आप केले की खेती से? हम काफ़ी संतुष्ट हैं। काफ़ी संतुष्ट हैं। हम केले और गन्ने की खेती के अलावा कोई खेती करते ही नहीं है। तो केले की खेती ने आपके जीवन में आर्थिक सुधार बहुत किया? जी जी, हम बहुत संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट हैं। तो साथियों, लोग कहते हैं कि खेती जो है हमेशा घाटे का सौदा रहता है। ये प्रायः लोगों के मन में विचार आता है, लेकिन सत्य प्रकाश जी का मानना यह है कि अगर आपके पास अच्छी खेती है या नहीं भी है, बस केवल आपके अंदर जज्बा है खेती करने का, तो आप
कॉन्ट्रैक्ट पर भी खेती ले सकते हैं, अधिया बटाई भी ले सकते हैं, कैसे भी करके आप खेती कर सकते हैं। और खेती से अच्छा मुनाफा और कहीं नहीं है। बशर्ते क्या है कि खेती एक ऐसा उद्यम है जिसमें आपको समय समय पर खेती की देखरेख, फसल की देखरेख करनी होती है। और इसके साथ ही साथ बहुत आवश्यक होती है कि समय पर फसल तैयार हो जाने के बाद में उसकी तोड़ाई करना, उसकी मार्केटिंग करना, उसको बेचना, वैल्यू क्रिएट करना। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। सत्यप्रकाश जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को और क्या सलाह देना चाहेंगे खेती करने के लिए? इसमें सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि फसल हम तैयार कर देते हैं, उसके बाद में कटाई से, उसको ढुलाई से, दुनियादारी से मुझको मतलब नहीं रहता है। अच्छा। वो गाड़ी लेकर आते हैं, कस्टमर खेत में खड़ी कर देते हैं, अपने लेबरों से कटवाते हैं, खेत में ही तुलवा लेते हैं। हमें खेत में ही पेमेंट मिल जाता है, हमें पेमेंट की भी दिक्कत नहीं होती है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है। अच्छा। फसल अन्य बोते हैं, ले जाते हैं, गन्ना भी ले जाते हैं, फैक्ट्री में लगाते हैं, 1 साल के बाद पैसा हमको मिलता है। गेहूँ बोते हैं, वो आज है 1200 में, कल हो गए 800 में। हाँ हाँ, हमें दिक्कत हो जाती है। उदाहरण के तौर पर उसमें रेट कम ज़्यादा होता इसका पैसा जो है हमें तुरंत के तुरंत खेत में ही मिल जाता है। अच्छा। हमें कटाई ढुलाई से मतलब भी नहीं रहता है। हमारा खर्चा फिर दोबारा नहीं होता है। हाँ, यानी कि इन्होंने फसल तैयार करी और जो खरीदने वाले लोग होते हैं खेत में ही आकर के खड़ी फसल को खरीद लेते हैं, ऐसा? जी जी। हाँ। तो अब हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि अगर कोई खेती करना चाहता है केले की, तो अपने दिमाग को किस तरीके से सेट करे कि उसको शुरुआती दौर में क्या क्या करना चाहिए और उसको उसकी कटाई छटाई तक का क्या क्या ख्याल रखना चाहिए? इसके जो है पत्ते सूखने लगे, उसको काट के गिरा देना है, उसकी निराई करनी है, कूड़ा नहीं होने देना है, पानी समय समय पर लगाना है, धरती जो है फटने न पाए। अच्छा। उससे पहले आप पानी लगा दें। मेन इसमें पानी होता है। एक कहावत कही गई है, धान पान और केला पानी के सब रेला। यानी कि अगर पानी है तो ये सारी फसलें हमेशा बेहतर रहती हैं और इनको पानी की खूब आवश्यकता पड़ती है। जी, पानी दीजिए बराबर समय से, अपने आप पौधा चलता रहेगा। और समय पे खाद दीजिए तो आपका जो है नंबर 1 में जाएगा। ये है। ये हमारे साथ सत्यप्रकाश जी लखीमपुर खीरी के धौरहरा क्षेत्र से हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी है। अभी हम इनके पूरे खेत को देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो जो फसलें लगा रखी उसको देखेंगे। सत्यप्रकाश जी, चलते चलते और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे किसानों को और इस चैनल के दर्शकों को? केला लगाने के समय दिमाग को शिथिल रखें, दूसरों के कहने पे भड़बड़ाएं नहीं, केवल जुट जाएं और अपना धैर्य उसी पे लगा दें। उसके बाद में आपको घटा और मुनाफा का फ़ायदा, नुकसान आपको बाद में मालूम होगा। फसल जब कटेगी आप संतुष्ट हो जाएंगे, आपका टेंशन सारा सब दूर हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे आप। बिल्कुल। तो साथियों, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है, कोई क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहना है और समय समय पर साफ़ सफाई खेतों की और फसल की तोड़ाई, सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। फ़िलहाल आज की इस वीडियो से अब हम आपसे अनुमति लेना चाहते हैं, मुझे यानी कि हिमांशु श्रीवास्तव भानु भैया को और सत्यप्रकाश श्रीवास्तव लखीमपुर खीरी से, हम दोनों लोगों को दीजिए अनुमति। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और स्थान से, किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय अवध, जय अवधि, जय जय सिया राम।